नमस्ते, मेरा नाम गीता बारिया है। मैं मध्य प्रदेश झाबुआ की रहने वाली हूँ और मैं भील आर्ट करती हूँ। मेरे पापा हैं वो मज़दूरी करते थे और हमारी फैमिली में हम लोग 6 लोग थे, उसमें से हम 4 बहन भाई हैं और बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं हूँ। तो हमारे परिवार में बहुत ही मतलब गरीबी और बहुत ही बेकारी उससे हमारा गुजारा होता था। लेकिन हमारे पापा मम्मी ने हमें कभी ऐसा नहीं मतलब रहने दिया कि हम इस तरह से हम सोचे कि नहीं हम बहुत वो हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने से हमारे हर चीज़ की पूर्ति मतलब करी उन्होंने, कैसा भी किया और आज भी कर रहे हैं। जब मेरी शादी हुई मैंने ना आदिवासी कास्ट में लव मैरिज करी है, जहाँ मेरे चाचा चाची और मेरे सास ससुर और मतलब हमारे परिवार में बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और है ना मेरे हस्बैंड 150 रुपये काम करते थे दिन का, तो ना उसमें हमारा गुजारा हो नहीं पाता था और इतनी बड़ी फैमिली में रहना, सभी को देखना। लेकिन इसके बाद भी हमारे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। और इसके बाद हमने है ना मतलब घर चलाने के लिए फॉल का काम किया। मैं साड़ियाँ दुकानों से लाके 5-5 रुपए में फॉल का काम करती थी, वो करती रही। इसके बाद मेरे चाचा ससुर पेंटिंग बनाते थे, तो वो बोलते थे कि बहू तुम भी ये काम करना शुरू करो, तुम थोड़ी समझदार हो, काम करोगी, हमारा नाम आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, अगर आज कल आप कुछ बन जाओगी तो कल मेरा नाम तो रोशन करोगी। उस तरह उनकी बात मुझे दिमाग में बैठ गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पेंटिंग मुझे शुरू करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे फॉल के जो कागज़ था जिसमें फॉल आती थी वो कागज़ पे मैं स्केच करने लगी और चूल्हे की जो कोयला रहता था उससे मैं स्केच कर करके मैं सीखती थी। फिर मैंने ये फॉल के पैसे जमा करके कलर और पेपर शीट लाके थोड़ा थोड़ा करके मैंने काम सीखा। फिर धीरे धीरे खुद ही करती थी। मेरे पति मेरा सपोर्ट करते थे, मुझे इस कल्चर के बारे में इतना पता नहीं था, वो हर चीज़ को मुझे समझाते थे। उस तरह से मैं धीरे धीरे पेंटिंग करने लगी, दिन रात मैंने काम किया। लेकिन मेरे पास पेंटिंग तो मैं कर लेती थी, लेकिन मुझे इसके लिए बेचने के लिए कोई सुविधा और कोई सेल के लिए कहीं जगह मतलब मुझे समझ में नहीं आता था इस पेंटिंग को मैं कहाँ सेल करूँ और किसको दूँ और कैसे मैं अपने काम को और अपनी कला को आगे बढ़ाऊँ, कौन मुझे जानेगा। तो इसी तरह से मेरे को एक थोड़ा टेंशन हो गया था। लेकिन है ना उसमें भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि पीछे नहीं हटना, साथ में मैं साथ दूंगा, कैसे भी करके अपन ये पेंटिंग आगे अपनी कल्चर को अपन आगे ले जाएंगे। फिर एक दिन है ना भारत भवन में वर्कशॉप हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं भी वहाँ जाके देखूँ। तो जब हम वहाँ गई तो सभी जो भील आर्टिस्ट थे वहाँ सभी काम कर रहे थे। जब मैंने उन सर से बात करी कि सर मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं भी भील आर्टिस्ट हूँ, तो सर ने बोला है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी कहा सर मुझे एक मौका दीजिए, इतने बड़े ऑफिस में हमें काम करने का मौका मिलेगा तो हमको बहुत खुशी होगी, आप हमारे आर्ट को देखिए। फिर उन्होंने मेरे को एक छोटा सा कैनवास दिया, कलर ब्रश दिए, मैंने काम शुरू किया। 10 दिन का वर्कशॉप था, 5 दिन में मैंने 2x3 का काम कंप्लीट किया। उन्होंने वो काम पसंद किया। फिर उसके बाद मुझे 4x4 का साइज का कैनवास दिया, उनको काम पसंद आया तो दूसरा बड़ा काम दिया। जब वो भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने मुझे जनजाति संग्रहालय में काम करने के लिए बुलाया। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई वो काम करके, और मैं ज़िंदगी में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह से मैं आगे बढ़ूँगी। और जनजाति संग्रहालय में जब जनजाति संग्रहालय बन रहा था 1000 आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ मैंने वो संग्रहालय में काम करना शुरू किया। 3 साल तक मैंने वहाँ काम किया और बहुत से लोग मिले जो मुझे काम करने के लिए बुलाने लगे। फिर धीरे धीरे मैं पहली बार हैदराबाद गई, वहाँ भी काम मेरा पसंद आया। फिर वहाँ से भी मुझे दूसरी जगह काम मिला। फिर मैं दिल्ली हाट गई। ऐसे धीरे धीरे मैं बाहर जाने लगी। जो आर्ट में मैं इतना सब नहीं जान पा रही थी, मैं धीरे धीरे वो भी सीखने लगी और अपने काम को, अपने आर्ट को आगे बढ़ाया। और आज मैं यही आर्ट के वजह से, इतने काम के वजह से मैं इतनी आगे हूँ कि आज मुझे घर बैठे ही मुझे काम ऑर्डर के मिल जाते हैं। आज मुझे इतनी खुशी होती है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज ये कर पाऊँगी। लेकिन आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ
और अपनी भील आर्ट को और अपने कल्चर को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे चाचा ससुर मेरी चाची दोनों पेंटिंग बनाते थे, तो वो भी पेंटिंग करते थे। तो वो ना शाम के टाइम में जाती रहती थी, तो वो मुझे किया करते थे कि बहू तुम ये काम करो, तुम ये सीखो, आगे बढ़ो। इन्हीं के वजह से मतलब आज मैं ये कला भी सीख पाई। आज मेरे चाचा ससुर ने मुझे रुचि दी, रास्ता दिखाया, नहीं तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। तो है ना, उन्होंने आज वो उन्हीं के वजह से मैं आऊँ। आज वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका नाम दुनिया जाने कि मैं किस वजह से यहाँ पर हूँ। जी, मुझे प्रकृति के ऊपर पेंटिंग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कल्चर के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा पसंद मैं कल्चर के ऊपर करती हूँ। जो चीज़ मैंने देखी है, सीखी है, वो चीज़ पे मैं पेंटिंग बनाती हूँ। अपने काम को, अपनी परेशानी को साथ में लेके चलती हूँ और हर चीज़ का मैं हल अपने काम से ही निकालती हूँ, क्योंकि आज मेरा काम है तो मैं हूँ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ और सब लोग मेरा सम्मान करते हैं पेंटिंग के आर्ट के बारे में, ये सब मेरे को एकदम झटका लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आज मैं किस जगह पे हूँ। जो मैं एक मामूली घर से थी, गरीब घर से थी, आज मैं इस जगह पे हूँ कि लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मेरे से काम करवाते हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज मिलता है। जो दुनिया में जितने नॉलेज थे, जो मैं उनके साथ काम करके मुझे मिले हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये है कि मैं कुछ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरी फैमिली और हर चीज़ इस नाम से, मैं अपने काम से मेरा नाम चल रहा है। तो मैं जो काम कर रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है और मैं अपने काम को और सुंदर बनाकर और उसमें और मेहनत डालती हूँ और सुंदरता बनाती हूँ कि लोग उसको पसंद करें और मुझे घर बैठे मुझे काम मिले, मैं बाहर जाऊँ। इस तरह से मेरी सोच है। To learn more about Geeta Bariya's vivid Bhil painting collection, you can browse through the Me Meraki website and support her mission of taking Bhil art across the world. In the next lesson, we shall deep dive into the history of Bhil art and learn in depth about the Bhil tribe.